हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेंस कन्वर्जन। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अब तक दो वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने टेंस को कैसे किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कि हम इन सेंटेंसेस को दिया गया है कि इस टेंस में बदलिए, उस टेंस में हमें बदलना है। ठीक है, टेंस कन्वर्जन करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग। राजीव सिंग्स अ सॉन्ग, इस सेंटेंस को हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाना है अगर तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा क्या स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये होता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे हमें बदलना है। तो यहाँ पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राजीव, तो हम लिखेंगे राजीव। राजीव, फिर वर्ब क्या है? सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी है। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट होती है सिंग, सेकंड होती है सैंग, थर्ड होती है संग। सिंग सैंग संग वर्ब की तीनों फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें सिंग की कौन सा फॉर्म लिखना है? सेकंड। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? संग। तो हम क्या लिखेंगे? राजू संग अ सॉन्ग। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन लिखा है माई मदर इज हेल्पिंग अस। माई मदर इज हेल्पिंग अस बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में, इसी में हमें बदलना है। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसे बदलना है। सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, तो मैं लिख दूंगा पहले माई मदर। माई मदर। वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्प की फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड, ये तीन फॉर्म होती है हेल्प की। तो सेकंड फॉर्म हमें लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई मदर हेल्प्ड अस। हेल्प्ड अस। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। फिर लिखा है रेशमा रोट अ लेटर। इसे हमें बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे बदलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है रेशमा, तो मैं लिख दूंगा रेशमा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोट जो है, रोट जो है राइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। राइट, रोट और रिटन, ये तीन फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पास जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म दी गई है रोट। हमें लिखना कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, तो क्या लिखूंगा? राइट। रेशमा राइट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस और यस भी जुड़ेगा। तो एस और यस में क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। रेशमा राइट्स, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। रेशमा राइट्स अ लेटर। ये बन गए हमारे तीन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम टेंस कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? मीना वॉज राइटिंग अ लेटर। इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मीना। फिर इज एम आर में से क्या लगेगा? तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगता है इज, तो मीना इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के साथ आईएनजी लगेगा तो राइटिंग। राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। ठीक है,
ये बन गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसे बदलना है, नितिन ड्राइव्स अ कार, इसे बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बदलेंगे हम इस स्ट्रक्चर में। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट नितिन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ड्राइव जो है, ड्राइव जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सी फॉर्म दी गई है? फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, लिखना है सेकंड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? ड्रोव, नितिन ड्रोव, ऑब्जेक्ट क्या है? आ कार, नितिन ड्रोव अ कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? द बॉयज आर टॉकिंग, द बॉयज आर टॉकिंग, इसे बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को बदलना है। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज, द बॉयज हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो यहाँ पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, बॉयज लिखा है, बहुत सारे लड़के हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव। द बॉयज हैव टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ठीक है, ये होती है तीनों फॉर्म। तो यहाँ पास कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड, थर्ड कौन सी है? टॉक्ड। द बॉयज हैव टॉक्ड, हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस। इस प्रकार से हमने क्या बनाया? अपने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? दे आर फीलिंग थर्स्टी। ठीक है, दे आर फीलिंग थर्स्टी, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हमें बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? दे, फिर वर्ब क्या है? फील, फील लिखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील। ठीक है, अब यहाँ एस या ई एस लगेगा कि नहीं? फील के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करते हैं हम? वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो दे फील, ऑब्जेक्ट क्या है? थर्स्टी, ये बन गया हमारा क्या? सेंटेंस। ठीक, द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, इसको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द बॉय, तो लिख देंगे द बॉय। अब बॉय कितने हैं? एक ही है, तो लगेगा इज, द बॉय इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब स्पीक, स्पीक के साथ क्या लगाना है? आईएनजी, स्पीकिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है सी हैज गॉन फॉर शॉपिंग, इसे बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें इसे बदलना है। तो सब्जेक्ट क्या है? शी, सब्जेक्ट है शी। वर्ब क्या है? गो, लिख देंगे गो। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो गो के साथ एस और यस लगेगा, तो क्या लगेगा? यस, शी गोज। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर शॉपिंग, शी गोज फॉर शॉपिंग, बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द हॉर्स इज रनिंग फास्ट, इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग इसे बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्स, द हॉर्स, फिर हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो हॉर्स तो एक ही है, तो हैज लगेगा, द हॉर्स हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, रन, रैन, रन। ठीक है, ये होती है तीनों फॉर्म रन की, रन, रैन, रन। ठीक, तो यहाँ पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे? द हॉर्स हैज रन फास्ट, ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा? हमने आज टेंस कन्वर्जन पर आधारित 10 सेंटेंस देखे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।